दुनिया भर में 58,33,000 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए। अब तक 25,26,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना की जांच के बाद में जंग को जीता। कुल मौत का आंकड़ा 3,58,000 के पार जा पहुंचा है। विश्व में एक दिन में 49,152 नए केस सामने आए। विश्व में कोरोना से प्रभावित देशों में भारत का स्थान 9वां है। भारत से पहले जर्मनी, फ्रांस, इटली में पीड़ित के मामले हैं। वहीं एक्टिव मामलों में विश्व में देश 5वें नंबर पर आता है। कोरोना से ठीक होने वाले देशों में भारत 8वें स्थान पर है। देश भर में कोरोना ने 1,63,000 का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं देश में अब तक लगभग 69,598 मरीज ठीक हुए हैं। देश भर में कोरोना के 4,655 लोगों की मृत्यु हुई है। देश में एक दिन में अब तक कोरोना टेस्ट का आंकड़ा 1,16,000 तक पहुंचा है। रोजाना 25,000 से ज्यादा टेस्ट देश भर में किए जा रहे हैं। केंद्र ने कहा रोज 1.5 लाख के करीब टेस्ट करने की क्षमता है। महाराष्ट्र में एक दिन में 2,598 नए मरीज जुड़े हैं। अब तक 1,982 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 59,546 है। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 18,616 है। तमिलनाडु में 18,545 कोरोना मरीज मिले। अब तक 136 की मृत्यु हुई। प्रदेश में 9,909 लोग पूरी तरह ठीक हुए हैं। प्रदेश में एक दिन में 817 मामले बढ़े। देश में कोरोना मरीज मिलने में प्रदेश का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 15,257 हो गई। वहीं दिल्ली में अब तक 303 लोगों की मौत हुई। लगभग 7,264 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना रोकथाम के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार हालात पर नजर रखे हैं। गुजरात में अब तक 15,205 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में 938 की मौत हुई। 7,549 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक दिन में 376 मरीज बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में आज कुल 29 नए कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमित कुल मिलाकर 398 सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 315 पर है। छत्तीसगढ़ में 83 लोग पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। आज राज्य में एक मरीज को पूरी तरह ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना 22 जिलों तक पहुंचा है, फैला है। छत्तीसगढ़ का मुंगेली कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। लगातार नए मरीज सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा मुंगेली जिले में कुल 11 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जशपुर में 8, बिलासपुर में 4, कांकेर में 3, रायगढ़ में 2 और कोरिया में 1 नया मरीज मिला। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 192 नए मामले मिले। कुल केस 7,453 हो गए। अब तक 321 लोगों ने इस वायरस के चलते जान गंवाई। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते मरीजों के बीच राहत की खबर है। प्रदेश में रिकवरी रेट में सुधार हुआ। 54% मरीज पूरी तरह ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या करीब 4,050 है। एक्टिव मरीज 3,082 हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मरीज इंदौर में हैं। 78 नए मरीजों के साथ कुल पॉजिटिव 3,260 हैं। 122 की मौत हुई। 1,500 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। दूसरे नंबर पर भोपाल है, जहां 17 नए मरीजों के साथ 1,373 केस हैं। 51 लोगों ने जान गंवाई। साथ ही 879 लोग ठीक हुए। 443 एक्टिव केस हैं। कोरोना संक्रमण के बाद घरों की ओर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने मजदूरों को लेकर कहा कि राज्य मजदूरों को आने से रोक नहीं सकते। प्रवासी मजदूरों से किराया नहीं लिया जाएगा। मजदूरों का किराया राज्य सरकारें देंगी। इसके साथ ही मजदूरों के लिए खाने और पानी का इंतजाम करने के लिए भी कहा है। लॉकडाउन की मार झेल रहे प्रवासी श्रमिकों और किसान के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी कर मोदी सरकार को घेरा। सोनिया ने कहा कि पिछले 2 महीने से गरीब मजदूर किसान परेशान हैं। भूखे प्यासे मजदूर हजारों और सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर घर लौट रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी पीड़ा समझ नहीं पा रही। कोरोना संकट के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि भारत के कमजोर वर्ग के साथ खड़े होना हम सबका कर्तव्य है। कांग्रेस कार्यकर्ता देश में उन लोगों के पक्ष में आवाज उठा रहा है जो कोरोना संकट में परेशान है। प्रियंका ने बीजेपी नेताओं से कहा कि ये समय राजनीति करने का नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर काम करने का है। कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश जारी किया। राहुल ने कहा, मजदूरों को भूखा प्यासा सड़क पर चलना पड़ रहा है। ऐसे में आज हिंदुस्तान के लोगों को कर्ज की नहीं बल्कि नगद पैसों की आवश्यकता है।
कोरोना के चलते लॉकडाउन में 24 मई तक 667 मजदूरों की मौत हुई है। प्रवासी मजदूरों के घर पहुंचने की होड़ में सड़क हादसे, थकान, भूख, गर्मी का कहर मजदूरों की जानलेवा साबित हुआ है। सबसे ज्यादा 205 मौतें सड़क हादसे में और भुखमरी से 114 लोगों की जान गई। मुंबई के धारावी और कई क्षेत्रों में अपने अपने गृह राज्य जाने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो रही है। लोगों को बसों, ट्रकों के द्वारा संबंधित स्टेशन ले जाया जाता है, जहां से उनको ट्रेनों के जरिए रवाना किया जा रहा है। मुंबई के शिवाजी टर्मिनल के पास लोगों को बस और ट्रकों से लाया गया। लॉकडाउन के बाद पहली बार संसद का कामकाज जल्दी शुरू होने के संकेत मिले हैं। संसद की गृह मामलों की स्थायी समिति की बैठक 3 जून को संसद भवन में है। ये बैठक डिजिटल या वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं होगी। समिति के सभी सदस्य बैठक में उपस्थित होंगे। स्थायी समिति के अध्यक्ष आनंद शर्मा ने बैठक बुलाई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकी साजिश को नाकाम किया। पुलवामा में सुरक्षा बल ने संदिग्ध कार से आईडी बम बरामद किया। जवानों ने बम को डिफ्यूज किया। सुरक्षा बल ने कार से बरामद आईडी और विस्फोटक को नष्ट किया। 9 मई से श्री नारायण अस्पताल में भर्ती छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की सेहत पहले की तरह ही है। कल उन्हें देर रात दोबारा कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके बाद अस्पताल के डॉक्टर्स ने स्थिति संभाली। आज दिन भर उनके स्वास्थ्य में कोई क्रिटिकल इवेंट नहीं हुआ। वे अब भी कोमा में हैं। इंदौर में कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर ये ऐलान कर दिया कि यदि उपचुनाव में कांग्रेस जीती, कमलनाथ दोबारा सीएम बने, तो उनके द्वारा प्रदेश के स्कूली और उच्च शिक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट किया जाएगा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस के साथ अब बसपा भी तैयारी कर रही। 16 सीटें जो चंबल की हैं। उपचुनाव को लेकर पार्टी जोर शोर से तैयारी में जुटी है। राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बागी विधायकों को जीत दिला पाएंगे। सोशल मीडिया में आज कांग्रेस नेताओं ने स्पीक अप इंडिया शुरू किया है। छत्तीसगढ़ के सभी मंत्री, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कई वरिष्ठ नेता स्पीक अप इंडिया में शामिल हुए। सभी कांग्रेसियों ने कार्यक्रम में कहा कि कोरोना काल में भारत के गरीब तबके के लोग, खास तौर पर मजदूर, सर्वाधिक प्रभावित हुए। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने मजदूर के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरा। पीसी शर्मा ने सरकार पर सवाल उठाते कहा, सरकार केवल घोषणा कर रही है, जो रोजगार में थे उनका भुगतान करना चाहिए। जो रोजगार दिया गया उसकी सूची बनाई जाए। प्रदेश सरकार को बजट में इन सारे बिंदुओं को शामिल करना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सीएम शिवराज सिंह और उनके परिवार पर निशाना साधा। हिमाचल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे पर मध्य प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा से पूछा, क्या आप ऐसा साहस दिखाएंगे। उन्होंने ट्वीट पर आगे लिखा, सीएम शिवराज और उनके परिजनों के भ्रष्टाचार पर साहस दिखाकर कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में 20 से 22 सीटें जीतने का दावा करने वाले कमलनाथ के बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा। कहा कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाले यदि इस तरह के उपचुनाव जीतने का दावा करें तो हंसी के अलावा और क्या आएगा। सरकारी बंगला खाली करने के मामले में पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने ये कहते हुए इनकी याचिका डिस्पोज ऑफ कर दी कि वो पहले राज्य सरकार को अपनी मांग का आवेदन दें। अगर सरकार सुनवाई नहीं करती तो कोर्ट में याचिका लगाएं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 रिक्त सीटों पर अगले महीने चुनाव की सुगबुगाहट है। विधानसभा परिसर में मतदान स्थल बदलने की कवायद चल रही है। विधायकों से उनकी सेहत की जानकारी ली जा रही है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हुई। दिग्विजय सिंह, प्रभात झा और सत्यनारायण जटिया की सीटें हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी सरकार को किसानों की हितैषी बताया। कहा कि सरकार ने किसानों से गेहूं खरीदे का नया रिकॉर्ड बनाया। पिछले साल की तुलना में 2 गुना गेहूं खरीदा, लेकिन कांग्रेस भ्रम फैला रही। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस ने अपने अपने कार्यकर्ताओं के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि 31 मार्च तक कार्यालय में सिर्फ मुख्य पदाधिकारी और मुख्य नेता ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। प्रेस ब्रीफिंग और पार्टी की जरूरी बैठक के निर्देश भी इसमें शामिल हैं। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात कर सरकारी स्कूल के संधारण के साथ बच्चों को सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। विधायक की मांग पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने कुर्सीपार इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल के लिए 28.10 लाख रुपए की स्वीकृति दी। भिलाई सेक्टर 6 इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल के लिए 20 लाख की स्वीकृति।
रतलाम विधायक चेतन कश्यप की लापता होने के पोस्टर शहर में लगे हैं, जिसमें पता बताने वाले को इनाम देने की बात है। कोरोना संकट काल में विधायक कहीं नजर नहीं आ रहे। ऐसे में पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने कहा कि एक अच्छे विधायक की तरह उन्हें जनता के बीच संकट में साथ देना चाहिए। घर पर बैठने से काम नहीं चलेगा। इंदौर के डीएवीवी में कुलपति ने अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग की। आगामी दिन में परीक्षा, एडमिशन, भविष्य की कार्यप्रणाली को लेकर चर्चा हुई है। कुलपति ने कहा कि परीक्षा कराने के साथ पीएचडी की रुकी काउंसलिंग, प्रवेश प्रक्रिया, सीईटी और नॉन सीईटी कोर्सेज की शुरुआत करना प्राथमिकता है। लोगों की जरूरत को देखते हुए छत्तीसगढ़ में आज से ऑटो और टैक्सी सड़क पर दौड़ने लगी हैं। सरकार ने छत्तीसगढ़ के जिलों के भीतर और अंतर जिला आवागमन के लिए टैक्सी ऑटो को शर्तों के अधीन परिचालन की अनुमति दी है। ऑटो में सिर्फ 2 सीट पर बिठाने की अनुमति है। बिलासपुर में निगम के 8 सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं। पिछले 2 महीने से उनको वेतन नहीं मिला है। मांग पूरी नहीं होने तक विरोध की चेतावनी है। सफाई कर्मी के हड़ताल पर जाने से 70 वार्डों में सफाई का संकट है। ग्वालियर जिले की सब्जी मंडी के व्यापारियों ने आज कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया। आरोप है कि प्रशासन चंद सब्जी कारोबारियों को लाभ देकर बड़ी तादाद में सब्जी व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रहा है। कलेक्टर ने कहा मंडी प्रबंधन से बात करके कार्रवाई करेंगे। आगरमालवा के अलग अलग उपार्जन केंद्रों में किसानों ने चक्का जाम किया। आरोप है कि पिछले 5 दिन से तुलवाई का इंतजार है, लेकिन उपज तोली नहीं जा रही। जाम की सूचना पर एसडीएम छावनी नाका पहुंचे, किसानों को समझाने का प्रयास किया। उपार्जन केंद्र में बारदाने की व्यवस्था के बाद किसानों का जाम समाप्त हुआ। राज्य सरकार द्वारा मक्का खरीदी की सरकारी व्यवस्था न किए जाने के कारण नगरीय क्षेत्र के किसान मक्का बेचने के लिए भटक रहे हैं। खरीदी की व्यवस्था न होने से किसानों में नाराजगी है। नगरी में करीब 1000 एकड़ में लगे मक्के की कटाई किसानों ने कर ली है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा मक्का खरीदी की कोई तैयारी नहीं। लोरमी इलाके में IBS24 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। लोरमी नगर पंचायत के वार्ड 7 स्थित क्वारंटाइन सेंटर पर घटिया खाना देने का आरोप लगाते हुए प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया। IBS24 ने प्रमुखता से खबर दिखाई, जिसके बाद एसडीएम लोरमी ने खुद क्वारंटाइन सेंटर पर मजदूरों को भोजन बंटवाया। सागर में गर्मी के कारण से गश्त खाकर गिरे पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारी की मदद के लिए कोई डॉक्टर आगे नहीं आया। करीब आधे घंटे तक पैरामेडिकल स्टाफ कर्मचारी धूप में बीएमसी गेट पर पड़ा रहा। बाद में जिला अस्पताल ले जाकर उसे भर्ती किया। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल बांगो के एक जवान ने रात को कोरबी पुलिस चौकी सिरमिना क्वारंटाइन सेंटर के 4 लोगों को जमकर पीटा। पीड़ितों ने जवान के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराने की मांग की। पिटाई से एक युवक के हाथ पे गंभीर चोट आई। डॉक्टर ने आज सभी चोट लगे लोगों का इलाज किया। मामले में अधिकारियों ने जवान को सेंटर से हटा दिया। इंदौर शहर में 78 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। इंदौर शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3660 पर पहुंच चुका है। 24 घंटे में 3 और मरीज की मौत हुई। इंदौर सीएमएचओ ने इसकी पुष्टि कर दी। इंदौर शहर में कुल मौत का आंकड़ा 122 है। इंदौर शहर में लगातार बड़ी संख्या में संक्रमित मिल रहे हैं। ग्वालियर के जयरोग अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में 2 संदिग्धों की मौत के बाद अंतिम संस्कार की तैयारियां प्रशासन ने शुरू कर दी थी, लेकिन परिजनों के हस्तक्षेप के बाद अंतिम संस्कार को रोका गया। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो प्रशासन अंतिम संस्कार करवाएगा, नेगेटिव आती है तो परिजन को बॉडी सौंपी जाएगी। पन्ना जिला चिकित्सालय में इलाज की जगह झाड़ फूंक का नजारा दिखा। अस्पताल में बच्चा वार्ड में 1.5 साल के बच्चे को हार्निया की बीमारी के चलते भर्ती किया, लेकिन सही इलाज न मिल पाया। मासूम की हालत बिगड़ती गई। उसके बाद उसे रेफर किया। परिजन की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वो बाहर इलाज नहीं करा सके और झाड़ फूंक का सहारा लिया। बलरामपुर जिले में IBS24 की खबर का असर हुआ है। राजपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत उधवा कठरा में पेयजल की समस्या दिखाने के बाद प्रशासन की टीम हरकत में आई। 10 दिन के भीतर गांव में बोर खनन का काम पूरा किया। ग्रामीण पीने के पानी के लिए 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय कर जंगल में स्थित एक ढोडी का पानी लेने जाते थे। सरायपाली के वर्षों पुराने जलाशय का नहर मुआवजे का 8 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ है। सरायपाली एसडीएम और विधायक के प्रयासों के बाद मुआवजा राशि स्वीकृत हुई। बताया गया अंचल के 7 गांव के 188 किसानों का मुआवजा इसमें शामिल है। अलग अलग गांव के 10-10 किसानों को चेक के माध्यम से नहर की मुआवजा राशि दी जा रही है।
वेतन न मिलने से रायगढ़ के लकीराम अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में पदस्थ जूनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा खोल दिया। सामूहिक इस्तीफे की पेशकश की। हालांकि कॉलेज प्रबंधन के आश्वासन के बाद डॉक्टर्स काम पर लौट गए। मध्य प्रदेश में फंसे केरल के लोगों को वापस भेजने के लिए केरलीय समाज के लोगों ने सांसद शंकर लालवानी से व्यवस्था की मांग की। सांसद ने लोगों के लिए ट्रेन की व्यवस्था कराई, लेकिन पर्याप्त यात्री न मिलने की वजह से ट्रेन को कैंसिल किया। इसके बाद प्रशासन ने यात्रियों के लिए बस की व्यवस्था की और रवाना किया। तखतपुर जनपद के नेवरा गांव में सरपंच उप सरपंच के बीच विवाद हुआ। गांव के तालाब में जेसीबी लगाकर मुरम निकालने का आरोप सरपंच ने उप सरपंच पर लगाया। शिकायत पर बिलासपुर कलेक्टर से शिकायत की गई। उप सरपंच ने मुरम निकालने का आरोप सरपंच पर लगाया। सीएमओ ने जांच कर कार्रवाई की बात कही। पन्ना में बेमौसम बारिश से सहकारी समिति बराज में रखा किसानों का गेहूं पूरी तरह भीग गया। 2 घंटे की लगातार बारिश में सहकारी समितियों में अनाज बेचने आए किसान खासे परेशान हुए। खुले आसमान के नीचे रखा कई क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया। गुना में ऑक्सीजन की कमी से 2 महीने की बच्ची ने एम्बुलेंस में मां की गोद में दम तोड़ दिया। बच्ची को गुना जिला अस्पताल रेफर किया था। परिजनों का आरोप है कि रास्ते में ऑक्सीजन खत्म हो गई और नवजात बच्ची ने दम तोड़ दिया। 2 माह की बच्ची निमोनिया और हार्ट संबंधी बीमारी से जूझ रही थी। मामला तूल पकड़ा तो गुना सीएमएचओ ने जांच करवाने और कार्रवाई करने की बात कही। खजुराहो के चित्राई गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 युवकों की मौत हो गई। युवक खजुराहो के सेवा ग्राम के निवासी थे जो पिकनिक मनाने चित्राई गांव गए थे। युवकों की मौत की सूचना के बाद क्षेत्र में मातम है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कबीरधाम जिले के लोहारा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती 3 माह के बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद शव का बिना पीएम कराए परिजनों को उसे सौंपा गया। परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया। मामला सामने आने के बाद अब जिला प्रशासन बच्चे के परिजनों का सैंपल लेकर जांच के लिए रायपुर भेजा है। मुरैना जिले में कोरोना वायरस के चलते एक महिला की मौत हो गई। 72 साल की महिला 4 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव आई, लेकिन लकवे की शिकायत के चलते परिजनों के कहने पर महिला को घर पर ही क्वारंटाइन किया था। तबीयत बिगड़ने पर महिला को अस्पताल लाया गया, जहां महिला की मौत हो गई। महिला के बाद उसकी नातिन का भी टेस्ट पॉजिटिव आया। महाराष्ट्र से विदिशा आते समय रास्ते में विदिशा के एक नाबालिग श्रमिक ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र अस्पताल के दस्तावेज से पता चला कि उसका टीबी का इलाज चल रहा था। उसकी विदिशा आने के दौरान रास्ते में मृत्यु हो गई। परिजन ने अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए। कोंडागांव जिले के धनोरा थाना पुलिस पर घात लगाए नक्सलियों ने फायरिंग की। पुलिस ने जवाब में फायरिंग की। कुछ देर बाद नक्सली जंगल में भाग गए। पुलिस ने घटनास्थल पर सर्चिंग करके दैनिक उपयोग का सामान बरामद किया है। खजुराहो के बमीठा थाना पुलिस ने एक युवक को फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया। एक अखबार में छपी खबर को आपत्तिजनक फोटो के साथ अपलोड उसने किया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। युवक की गिरफ्तारी पर कांग्रेस कार्यकर्ता ने बीजेपी पर तानाशाही के आरोप लगाए।